देखिएगा बच्चों, इस टाइप ये वाला क्वेश्चन ना बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, मतलब वन ऑफ द जिसे कहेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो क्या करेंगे हम, शिवेश ने ऑलमोस्ट इसका आंसर बता दिया है। तो क्या है, लेट कर लो पहले, तो भाई वाई तो लेट करना ही है, ये तो अंडरस्टूड है। साइन इनवर्स जो भी वो है ना फ्रैक्शन में, उसको अपॉन में लिख रहा हूं, मतलब सेपरेट कर 3/5 x प्लस 4/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां तक भी ठीक था आपका। फिर इसके बाद में उसने कहा प्रणव ने कि सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन तो हमने करा हुआ है, x की जगह आप ऐसा करो साइन थीटा डाल दो यार। चलो ठीक है भाई, मैं पुट कर रहा हूं x की जगह साइन थीटा, एंड फिर शिवेश ने कहा कि सर यहां पर साइन थीटा डाल रहे हो तो इसको आप कॉस थीटा डाल दो, सो दैट साइन थीटा इसको कॉस फाई मानो, मतलब कॉस की टर्म में से लेट कर लो। मैं कॉस फाई लेट कर रहा हूं 3/5 को। अब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा ना भाई, ट्राइंगल बनाऊंगा 5 से, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इट विल बी 4। तो ये जो 4/5 है ना, ये आपका साइन फाई आ जाएगा, साइन फाई विल बी 4/5। और यहां से अगर मैं बात करूं √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालूं, साइन थीटा पुट कर देना, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी कॉस थीटा। तो होल क्वेश्चन इज कन्वर्टेड एज, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है अब आपका साइन इनवर्स। 3/5 को मैंने माना कॉस फाई, एक्स को मैंने माना साइन थीटा, फिर प्लस 4/5 को मैंने माना साइन फाई, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आया कॉस फाई, कॉस थीटा। यहाँ पे दो एंगल मैंने अलग अलग माने हैं बच्चों, मैंने थीटा और फाई मैंने माना है। अब साफ पता चल रहा है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई। नाउ वी नो इट वेरी वेल कि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू मैं साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? फाई की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो dy by dx विल बी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड cos इनवर्स 3/5 इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव इज 0। तो बेटा अगर ऋषभ आप अगर इसको डायरेक्टली जैसे आप बोल रहे थे वैसे करते ना, इस आंसर पे कभी नहीं पहुंच पाते बेटा आप। ठीक है, तो कभी भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो ये बेवकूफी हमें नहीं करनी कि हम उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में लेकर जाएंगे। अगर आप करोगे तो शायद आप अपने फुल मार्क्स अटेन ना कर पाओ। फुल मार्क्स के लिए बेटा आपको थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो ये है। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17वें के अंदर यहां पर बेटा x की जगह आप साइन थीटा मानो, और रूट एक्स की जगह, ये रूट एक्स का स्क्वायर है, ध्यान दो, रूट एक्स की जगह साइन फाई मान लो आप। तो देखो जरा क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17वां है ये दोनों क्वेश्चन लिख लेना भाई, बुक के अंदर आएंगे ये क्वेश्चन, एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों जगह आ सकते हैं भाई। अब जैसे क्वेश्चन में तुमसे यही बोल दिया जाए इसका इंटीग्रेशन करो, तो तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे। बट अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक लेकर आ जाओ, तो इसका तो बच्चों वाला इंटीग्रेशन है। नहीं, इस पूरे की वैल्यू तो ये है, साइन इनवर्स एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है बाय पार्ट से होता है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर बाहर तो वन का इंटीग्रेशन है, वेरी इजी इंटीग्रेशन। बट अगर कोई तुमसे ये बोल दे ना इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, बेटा हाथ पैर फूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम, मैं नहीं कर पाऊंगा इवन। तो 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17वां है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x स्क्वायर रूट ऑफ x 1 माइनस एक्स, फिर माइनस रूट एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक ना फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला में आप वैसे इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं। वैसे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है?
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, यहां अगर माइनस है तो यहां माइनस आएगा, और अगर प्लस हुआ तो यहां प्लस आएगा। ठीक वैसे ही इसको नोट कर लेना, कहीं पर बुक के अंदर नोट कर लेना। ठीक वैसे ही कॉस इनवर्स के लिए भी होता है ये। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है तुम्हारे पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। अगर प्लस हुआ तो यहां माइनस आएगा, और माइनस हुआ तो यहां पर तुम्हारा प्लस आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या है तरीका, ये मैं बता देता हूं। ये दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। क्या है इन दोनों फॉर्मूले को करने का ट्रिक, वो मैं बता रहा हूं। अब जैसे फर्स्ट फॉर्मूला ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो बेटा, इसके अंदर पुट कर दो x की जगह साइन थीटा एंड y की जगह साइन फाई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये, इट विल बी बिकम x की जगह साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, फिर माइनस साइन फाई स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा, बन गया ना फॉर्मूला। तो इट इज साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस फाई, साइन से साइन कटेगा, थीटा माइनस फाई आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स माइनस फाई की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई, है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चन, ये तो इसका प्रूफ दे दिया मैंने, है ना। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अब ये भी मैंने प्रूफ दिया है, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं दैट मीन्स वो रिलेवेंट क्वेश्चन से नहीं है, आपको अलग से देखना है। ये तो मैंने आपको प्रूफ दिया है। नाउ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो रिलेट करो, यहां पर x की जगह तो नॉर्मल आपका x ही है एक तरह से, बट रूट एक्स आपका y है ना। तो ये क्या बनेगा, इट विल बी बिकम, जब तुम इसमें पुट कर दोगे x की जगह साइन थीटा एंड रूट एक्स की जगह साइन फाई, तो द क्वेश्चन विल बिकम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की जगह रूट एक्स आ गया, तो ये y हो गया आपका। नाउ सोचो, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना सा रह गया। अब इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना हम, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स। तो ये है, तो बताइए क्या ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है बच्चों? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? डायरेक्टली यूज करा है ना मैंने, आप डायरेक्टली से लिख देना, वी नो दैट दिस, आप डायरेक्टली यूज कर लेना। और टाइम बचे तो साइड में उसका प्रूफ कर कर दिखा देना, टाइम बचे तो। बट मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मूला आया कैसे, है ना। फॉर्मूला मैंने आपको वेरीफाई कर कर दिखा दिया है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद में हमारे पास आता है 5.4 में आप लोगों का कोई डाउट नहीं है, जैसा कि आप लोग बोल रहे हो। 5.5 का मैं बता रहा हूं, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे बेस्ड है कुछ चीजें, क्या होती है वो देख लो। वैसे मैंने ये सब याद करने के लिए दिया हुआ था तुम्हें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। बच्चों जब भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन या तो मल्टीप्लाई में हो, या फिर डिवाइड में हो, या फिर पावर में हो, मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर,
अगर तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या पावर में होगा, तब आप प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लगाओगे एंड वो क्वेश्चन जो बहुत बड़ा बन रहा है वो आपको बहुत छोटा बन जाएगा फिर। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि log a की पावर b अगर होगा तो उसे आप बच्चों b log a लिखोगे सबसे पहले। सेकंड, log a इंटू b हुआ तो इसे आप लिखोगे log a प्लस log b। थर्ड, अगर log a डिवाइडेड बाय b हुआ तो इसे आप लिखोगे log a माइनस log b। फोर्थ, log, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया, लेट सपोज कैसे, a b c अपॉन d e इसकी पावर m, तुम्हारे पास इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब बहुत सारी फंक्शन आपके पास आ गई। तो सबसे पहले जो पावर में है वो आगे आएगा, ब्रैकेट लगाओगे आप, फिर जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो अलग अलग लॉग के साथ प्लस में जाएगा, दैट मीन्स log a प्लस log b प्लस log c। फिर जो डिवाइड में है वो माइनस में जाएगा, दैट मीन्स माइनस log d माइनस log e। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। पांचवी प्रॉपर्टी है, अगर log e आपके पास आया तो इसे आप 1 मानकर चलोगे। ये नेचुरल लॉग वाले केस में है ना। वैसे फिर जो साइंस वाले बच्चे हैं थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है साइंस वाले बच्चों को कि यार log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और ये 1 नहीं होता। नेचुरल लॉग ln e ये 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों नेचुरल लॉग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, log 10 क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। log बेस में e अगर हुआ तो उसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। बेस में e है और यहां पर भी अगर आप e ले लेते हो तो इसकी वैल्यू 1 है। हम जो नॉर्मल लॉग लिख रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर उन सब में ही बेस में e मानकर चल रहे हैं, तो इसलिए मैं log e लिख दूंगा तो अपने आप में ही 1 है। यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैथ्स के अंदर मैं log 10 की वैल्यू 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। तुमने फिजिक्स में बेटा log जब लिखा है तो आपने ये माना है कि बेस में 10 आ गया है, इसलिए बेस में जब 10 आ गया यहाँ पर 10 है तो आपने 1 सीखा था, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू 1 नहीं लोगे, आप log e की वैल्यू 1 लोगे। सिक्स्थ, log बेस में अगर कुछ हुआ b हुआ और यहाँ पर a है तो इसे आप लिखोगे log a अपॉन log b, यहाँ पर बेस में e है आपके पास। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है जिसका यूज करोगे 5.5 एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। इसको यूज करोगे, फिर आप मुझसे इसके डाउट पूछोगे। मैं भी क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए दूंगा, नहीं होंगे देन आई विल टीच कि किस तरीके से होंगे। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार मेरा पुराना वीडियो देखेगा, देन वो ट्राई करेगा, उसके बाद में फिर डाउट पूछेंगे हम, है ना। पहले मेरे पुराने वीडियो देख के, मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप लोग पुराना वीडियो देख के डाउट पूछेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी समय बचा नहीं है तो मैं करवा नहीं पाऊंगा। 5.5 खत्म करेंगे आप लोग, फिर 5.5 के बाद में आप लोगों से रिक्वेस्ट है 5.6 भी ट्राई करेंगे, 5.7 भी ट्राई करेंगे एंड मिसलेनियस भी ट्राई करेंगे। ये पूरा चैप्टर मतलब बचा हुआ जो है आप ट्राई करोगे। 5.8 आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, 5.8 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये ट्राई कर लेंगे। आज है तुम्हारा फ्राइडे, संडे को तुम्हारा टेस्ट शायद इस संडे ना हो, नहीं इस संडे हाँ आई विल इन्फॉर्म, वैसे होगा संडे को जो टेस्ट होगा 99% होगा, 1% ऐसा होगा कि ना हो। और ये आपका मैंने सिलेबस बताया हुआ है संडे वाले टेस्ट का, क्या मैंने तुम लोगों को सिलेबस बताया हुआ है भाई संडे वाले टेस्ट का? नो सर। नहीं, मैं बता देता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है मैंने बताया हुआ है, जस्ट अ मिनट मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारा भाई पेपर चेक हो गया, हाँ मैं दे दूंगा बेटा, अगर तुम्हारा पेपर चेक हो गया तब तो संडे को टेस्ट होगा। अगर पुराना वाला पेपर चेक नहीं हुआ, एक भी अगर हो गया तो होगा, अगर एक भी नहीं हुआ तो नहीं होगा।
फिर भी मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि आप इसको प्रिपेयर करें। मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। बनाया हुआ टेस्ट पेपर। हाँ, तो ये तुम्हारा होगा 1 से लेकर 6 तक का। संडे टेस्ट होगा चैप्टर 1 to चैप्टर 6। तो इसको प्रिपेयर करना भी, ठीक है। संडे जो टेस्ट होगा भी आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का होगा। इसको प्रिपेयर करना है। 1 मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो अपने लेवल पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें तुम्हारा टेस्ट पेपर मिल गया संडे तक तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।